का बड़ा फैसला, व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने यानी व्यास जी तहखाने में हिंदुओं का पूजा पाठ जारी रहेगा। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इससे पहले आपको बता जिला कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया था। मानवेंद्र इस खबर पर लगातार एक अपडेट हमें दे रहे हैं। मानवेंद्र, समझने की कोशिश कर रहे थे हम, फैसला आ गया है, एक बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के लिए। मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो लगातार हर फैसले को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। प्रभाष पांडे हमारे साथ जो वकील है हिंदू पक्ष के, वो जुड़े हुए हैं। ये बताएं, मुस्लिम पक्ष के पास क्या विकल्प? उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो रिव्यू दाखिल करें सेम जज के पास, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के पास, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपील स्पेशल अपील करें इस आदेश के खिलाफ। अच्छा, आमतौर पर देखा गया जो ऐसे मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाके ही तय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जरूर जाए। तो एपेक्स न्यायालय है, अगर ये हमारे खिलाफ होता तब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाते, उनके खिलाफ हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मामला अपेक्स न्यायालय द्वारा ही फाइनली डिसाइड होता है, जैसा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। और चूंकि इतना बड़ा मामला है, इतने लोग उससे जुड़े इमोशंस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो मेरे हिसाब से मुस्लिम पक्ष जाएगा और ये तय वहीं से होगा। लेकिन एज इट इज अभी तो ये हिंदू पक्ष की जीत है। हिंदू पक्ष की जीत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। सेंटिमेंट से जुड़ा मामला है, बहुत हाई प्रोफाइल एक तरह से कह सकते हैं ये मामला है, लोग चर्चा का विषय रहा है और सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं दोनों पक्षों की। हिंदू पक्ष की अगर हार होती तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता, लेकिन यहां पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है तो मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पर चुनौती देगा सुप्रीम कोर्ट में। और कई बार हमने देखा है कि याचिकाएं तैयार रहती है दोनों पक्षों की। हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका पहले तैयार कर ली गई हो, अगर उनको लग रहा होगा कि इस तरह का कोई आदेश आता है तो वो पहले एहतियातन अपनी याचिका तैयार रखते हैं और कभी भी दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष कब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है। एपेक्स कोर्ट से ही फाइनली इस तरह के मामले जो होते हैं वो तय होते हैं, यानी जो सबसे बड़ी कोर्ट है वही तय करती है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में तय करेगा कि आखिर इस पूरे जो पूरा विवाद है, ये जो पूरा मामला है, इसमें क्या फैसला होता है, क्या इसमें फाइनली उसकी फाइंडिंग होती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अब कभी भी याचिका दाखिल कर सकता है और एहतियातन याचिकाएं तैयार रहती है। हमने देखा है तमाम वकीलों को, जो बड़े वकील हैं वो एहतियातन इस तरह के मामलों में अपनी याचिकाएं तैयार रखते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आज ही कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाए या फिर हो सकता है कल दाखिल हो, लेकिन निश्चित तौर पर कभी भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और चुनौती के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तय करेगा। और एक तरह से कह सकते हैं ये जो पूरा मामला है, ये केवल जो पूरा ज्ञानव्यापी का विवाद है, तमाम याचिकाएं हैं हाईकोर्ट, जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें एक पॉइंट केवल तय करना है। एक पॉइंट खाली आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय किया है कि वहां पर पूजा होगी कि नहीं होगी। बाकी जो मूल वाद है, जो मूल पिटिशन है, जो मूल जो सूट है, वो उस पर सुनवाई लगातार हाईकोर्ट में भी जारी है। वाराणसी जिला न्यायालय में भी कुछ सूट पर सुनवाई चल रही, तो धीरे धीरे तय होंगी और वो भी जाकर के अंत में सुप्रीम कोर्ट से ही तय होंगी। एपेक्स कोर्ट ही अंत में तय करेगा कि उस जो ज्ञानव्यापी जो विवाद है, जो ज्ञानव्यापी क्षेत्र है, उस पर किसका अधिकार होगा और किसको उसको दिया जाएगा, किसको सुपुर्द किया जाएगा। तमाम तरह के सर्वे और साइंटिफिक सर्वे भी वहां पर आदेश हुआ है। नजर बना के आगे भी आप अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका